अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 7 फरवरी 2023 बमुताबिक 26 रजबुल मुरज्जब शरीफ 1445 हिजरी है। आज शब मेराज है। आने वाली शाम को शब मेराज, जिसे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस रात को अल्लाह ताला के दीदार के लिए अर्श पर गए थे, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे कबल मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अख्तरी से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हमारे ट्रस्ट रोज़ फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से ज़रूर जुड़िए और हमें मजबूत कीजिए, ताकि दीन के काम को बड़ी आसानी से हम कर सकें आप लोगों की मदद से। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, शब मेराज के बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन आइए कुरान मुक़द्दस की एक आयत को पढ़ करके फिर मैं आपको इसे ताल्लुक़ से कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और साथ ही आप दुआ कीजिएगा दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बयान के दौरान, बयान करने के बाद जब गुजरात के अंदर मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, उसमें तरह तरह के इल्ज़ामात डाल करके गिरफ़्तार किया गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को बाइज़्ज़त रिहा फरमाए और इन ज़ालिमों को के सर को नीचा करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और शायर इसी के ताल्लुक़ से कहते हैं कि सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मेराज का दुल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। हज़रात मोहतरम, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। इस आयत करीमा ये कुरान मुक़द्दस के 15वें पारे की बनी इसराइल यानी कि सूरत नंबर 17 और 15वें पारे के फर्स्ट आयत है। तो इसमें अल्लाह ताला कहता है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कि पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना, ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वह सुनता देखता है। तो हजरात मोहतरम, तो हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनता देखता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें साफ़ तौर पे ये बता दिया कि अपने महबूब को, अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रातों रात मस्जिद हराम से, जिसको मक्का शरीफ कहा जाता है, मक्का शरीफ से फ़िलिस्तीन, जिसके ताल्लुक़ से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बयान कर रहे थे, तो इन दिन कुछ लोगों ने उसे जो है अपने बारे में समझ लिया। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आप ख्याल रखें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब
उन्हीं के बारे में कह रहे थे, है ना। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब उन्हीं के बारे में कह रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारे बारे में कह रहे हैं, और उन्होंने जो है इस चीज़ को केस करके और मुफ्ती साहब को जो है अभी फ़िलहाल जो है हिरासत में है पुलिस के, मुंबई से गिरफ़्तार किया गया और अभी फ़िलहाल गुजरात में है, जूनागढ़ में। कहने का असल मकसद क्या है दोस्तों? अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हमने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को मक्का शरीफ से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जिस मस्जिद की लड़ाई यहूदियों नसारा भी करता है और सुन्नी मुसलमान भी करता है, वो मस्जिद अक्सा शरीफ फ़िलिस्तीन में है। तो अल्लाह कह रहा है कि हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अपने हबीब को लेकर के गए, वो भी रातों रात पल भर में। और जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, वहाँ पे पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी कमोबेश 1,24,000 अम्बिया इकराम दुनिया के अंदर अल्लाह ने मबऊस फरमाया, सबों ने हुजूर की इक़्तिदा में नमाज अदा की। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए अर्श की तरफ रवाना हुए। जिब्राइल साथ हैं, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ हैं। पहले आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, पांचवें आसमान पे, छठे आसमान पे, सातवें आसमान पर। सातवें आसमान पर जाने के बाद जिब्राइल कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अब मैं आगे नहीं जा सकता, आगे अगर मैं गया तो मेरे पर जल जाएंगे, लिहाजा आप यहाँ से अकेले जाइए। मतलब यहाँ पे साफ बात जाहिर होती है कि जहां से जिब्राइल की ताकत ख़त्म हो गई, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ताकत जहां से ख़त्म हो गई, वहां से अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ताकत की शुरुआत होती है। अब अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ताला ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को कितनी ताकतें अता फरमाई है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब वहां से आगे गए तो लोहे महफूज को प्यारे आका ने देखा, नूरानी कलम को देखा जो मोती हीरे से बने हुए हैं, कुर्सी को देखा, अर्श पे जो कुर्सी जिसे आयतल कुर्सी कही जाती है, सबसे आखिरी मंजिल जो है उसे कहते हैं दना फदलुल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वहाँ तक गए, रब्बे काबा की बारगाह में बैठ करके और अल्लाह ताला की बारगाह में काफ़ी गुफ्तगुएँ हुई, बातें हुई, और अल्लाह ताला से एक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अलावा दूसरा किसी नबी ने भी अल्लाह का दीदार नहीं किया। अगर आप लोगों को मालूम हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह के नबी हैं, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कलाम फरमाते थे। कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम फरमाने वाला। तो कोई भी इंसान अगर मेरी आवाज़ को सुनता है तो कोई ऐसे मुहिब्बीन होते हैं जिनके दिल में शौक़ पैदा होता है कि मैं आरिफ रज़ा को देखूं भी। उसी तरह से जब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम फरमाते थे कूहे तूर पर, कूहे तूर एक पहाड़ी का नाम है मिस्र में, वहाँ पर, तो उनके दिल में शौक़ और जज्बा पैदा हुआ कि मौला जिसे कोई किसी की आवाज़ सुनता है तो उसे दीदार करने का भी शौक़ और जज्बा रखता है, लिहाजा मौला तो मुझे अपना दीदार से सरफराज फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम जब ज़िद में आ गए तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मुझे नहीं देख सकते। फिर ज़िद में आ गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के पर्दे जो होते हैं,
70,000 पर्दों के पीछे अल्लाह की रहमत थी। उसमें से एक पर्दा को अल्लाह ताला ने हटाया और मूसा से कहा गया कि मेरी तरफ अब नज़र करो, मेरी तरफ अब नज़र करो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इतना कहते ही जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं उधर, बेहोश हो जाते हैं। 40 दिनों तक होश नहीं आता है और उसके बाद जब होश आता है तो अल्लाह ताला कहता है कि ए मूसा, मैंने कहा था तू नहीं देख पाएगा, लिहाजा अब तो तेरे ऊपर मेरी तजल्ली पर गई है, लिहाजा अब तुम अपने चेहरे पर पर्दा डाल लो, चेहरे पर नकाब डाल लो। कहा मौला आखिर क्यों? कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आप चेहरे पर पर्दा नहीं डालते हैं तो होगा क्या? जो भी आपको देखेंगे वो अंधे हो जाएंगे। आपके चेहरे पर मेरी तजल्ली पड़ी है, अब मेरी तजल्ली वाले चेहरे को देखना इतना आसान नहीं। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने चेहरे पर पर्दा डाल लिया, नकाब डाल लिया। आगे गए, गांव के तरफ गए तो वहाँ पे उनकी बीवी मिलती है और मिलने के बाद कहती है कि ए मूसा, कहाँ गए थे आप इतने दिनों से और चेहरे पर पर्दा क्यों? कहा कि अल्लाह ने कहा है पर्दा रखने के लिए। क्यों? क्योंकि इस चेहरे पर अल्लाह की तजल्ली पड़ी है, जो भी मुझे देखेंगे अंधे हो जाएंगे। बोला मूसा, फिर तो मैं देखूंगी, फिर तो मैं देखूंगी। बोले कि ए मेरी बीवी, तू तो अंधी हो जाएगी। बोले एक आंख नहीं, हजारों आंख अल्लाह दे तो अल्लाह की तजल्ली के दीदार के लिए कुर्बान कर सकती है ये। तो दोस्तों, उस टाइम में मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है, हम चेहरे पर से पर्दा तो हटाएंगे, लेकिन पर्दा हटाने से पहले हम तुमको इतना बता दे रहे हैं कि एक आंख को खोलना, दूसरी आंखों को मत खोलना, दूसरी आंखों को बंद करके रखना। खातून ने कहा ठीक है मूसा, जो आपकी मर्जी हो। बस जैसे एक आंखों को बंद करके और मूसा कलीमुल्लाह की बीवी देख रही थी, जैसे ही पर्दा को हटाया दोनों आंखों को खोल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेरी बीवी पहले अंधी हुई, मैं भी हैरत में पड़ गया, अब क्या होगा? और उसके बाद फिर अब मेरी बीवी कहती है कि मेरी आंखों में इतनी तेज रोशनी हो गई कि हद निगाह तक मैं देख सकती हूं और फिर दोबारा मैं कभी अंधी नहीं हुई। ये अल्लाह की तजल्ली का जो है मुआजिज़ा है, करिश्मा है। तो हज़रत मोहतरम उसी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दीदार खुदावंदी नहीं कर पाया, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ए मेरे प्यारे कलीम, जब मेरा हबीब, मेरा महबूब, मेरा प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दीदार करने के लिए अर्श के ऊपर आएगा, तुम वहाँ पे रास्ते में चौथे आसमान पर खड़े हो जाना। और जैसे मूसा, जब मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे दीदार को आएंगे, तुम उन्हें देख लेना, वो मुझे देख लेगा और फिर ये तस्वीर कर लेना कि मैंने रब को देख लिया। यही मामला हुआ। जब वहाँ पे रहे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से वापस आने लगे तो रास्ते में पूछा कि ए प्यारे आका, आपने अल्लाह की बारगाह से अपने महबूबीन के लिए, अपने मुतअल्लिकीन के लिए क्या लेकर के आया, अपनी उम्मत के लिए क्या लाया है तोहफे में? कहा कुछ नहीं। बोले मौला कुछ तो, आका कुछ तो चाहिए। पूछेंगे आपने क्या लाया अल्लाह की बारगाह से तो आप क्या कहेंगे? गए अल्लाह की बारगाह में, फिर अल्लाह ताला ने नमाज दी। क्या दी? नमाज। वो भी कितने वक्त की? 50 वक्त की। फिर आए रास्ते में मूसा मिले, या रसूलल्लाह क्या लाए? नमाज लाया। कितनी लाया? 50 लाया। या रसूलल्लाह आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाएगी। जब 50 वक्त की सिर्फ नमाज ही अदा करेंगी तो फिर कमाएंगी खाएंगे कहाँ से और कब? अच्छा ये बात है जी, ठीक है। अल्लाह की बारगाह में गए, बोले मौला इतनी नमाजें मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम कर दें। एक बार गए, 5 वक्त की नमाज वापस घट गई। फिर दोबारा मूसा के पास आए, या रसूलल्लाह ये भी ज़्यादा है 45। फिर गए, इस तरह से जाते रहे, आते रहे और मूसा मुस्तफ़ा को देखते रहे और मुस्तफ़ा रब्बे ज़ुल जलाल को देखते रहे
और इस तरह से करके 9 दफ़ा गए, 45 वक्त की नमाज ख़त्म हो गई, 5 वक्त की नमाज रही। जब 5 वक्त की नमाज रही तो अल्लाह तबारक व तआला के कलीम ने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह इसमें से भी कुछ घटा लीजिए। फिर अल्लाह ताला के हबीब कहते हैं कि ए मूसा, जब भी मैं गया अल्लाह ताला ने 5 वक्तों की नमाज को घटा दिया, अब 5 ही बची है, अगर ये भी मैं जब फिर दोबारा जाऊँ तो ये भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या रह जाएगा मेरे पास। इसलिए जो है अब मुझे हया आती है, अब नहीं जाना चाहता। बहरहाल यहाँ से ये पता चला कि आपको 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ताला ने अता की है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बंदा मोमिन 5 वक्त की नमाज वक्त से पढ़ेगा, सही तौर से पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसे 50 वक्तों की नमाज अदा करने का सवाब अता करेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज शब मेराज का दिन है। आप आज अहद कीजिए, आज से आप नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस नमाज को इतनी मेहनत व मुशक्क़त के साथ लाया गया है, उस नमाज को आप नहीं छोड़ेंगे। जिस दीन को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मेहनत और मुशक्क़त और बहुत परेशानियों के साथ जो है हम तक पहुंचाया है, इस दीन को हम मिटने नहीं देंगे। इस दीन को पे हम सख्ती के साथ चलेंगे और अपनी कौम को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को इस दीन के ऊपर सख्ती के साथ चलने के लिए कहेंगे। क्या आप लोग इन बातों पे तैयार हैं? अगर तैयार हैं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो आज से ही अहद कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम कभी भी और किसी भी सूरत हाल में नमाज को नहीं छोड़ेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों अहबाब तक ये वीडियो पहुँचे और फिर दोबारा दूसरी वीडियो देखने का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। आज 26 तारीख़ है, ये वीडियो मिलेगी आपको, और कल 27 तारीख़ है, दूसरी वीडियो भी आपको इसी ताल्लुक़ से आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पीछे बोर्ड देख रहे होंगे आप, उरूस फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को आप मजबूत करने के लिए और हमें मजबूत करने के लिए, अपने कौम को मजबूत करने के लिए आपसे 1 रुपये हो सके, 2 रुपये हो सके, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपसे बन पाए, आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ट्रस्ट के अकाउंट में डालिए। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मेंबरशिप लीजिए, आप ट्रस्ट का हिस्सेदार बनिए। और उम्मीद है कि काफ़ी आदमियों ने जुड़ा है और आप लोग भी जुड़िएगा, और काफ़ी ज़ोर शोर के साथ जुड़ रहा है। मेरी गुजारिश है कि आप लोग इतना जुड़िए, इतना जुड़िए कि सारे काम आसान हो जाएं, और कोई भी अगर मुखालफिन हों तो उन्हें भी इन बातों का जवाब मिल जाए कि हक़ हमेशा हक़ होता है, बातिल हमेशा बातिल होता है। हक़ मिट करके भी बच जाता है और बातिल बच करके भी मिट जाता है, क्योंकि हक चंद लम्हात के लिए मिटता है, लेकिन बातिल जब भी मिटता है तो उसकी निश्तो नाबूद भी मिट जाता है। जैसा कि इमाम आली मकाम और यजीद पलीत का वाक़या आपने सुना होगा। यजीद असल में ज़िंदा रह करके भी मर गया, और कैसे आज देखते हैं उसका कोई नाम लेवा है? कोई नहीं है। और इसी तरह से हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हुसैन के 72 साथियों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, कट गए। उस टाइम में बज़ाहिर हाल में यजीदियों को लगा ये कट गए, मर गए, ख़त्म हो गए, लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों ये 1400 साल पहले कटे, और आज भी इमाम हुसैन की मोहब्बत मुसलमानों के दिल में सिर्फ नहीं, तमाम जाति और धर्म के मानने वाले लोगों के दिलो दिमाग में इमाम हुसैन की सीरत और इमाम हुसैन के नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस तरह से गूंज रहा है कि जब भी कोई मामला और मसला आता है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आता है कि ये है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात मोहतरम, ये
हमें और आपको इन बातों पे गौर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और दूसरी वीडियो को देखने का ज़रूर से ज़रूर इंतज़ार करना।